नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। क्या आपको भी हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के भेदों को पहचानने में उलझन होती है? परीक्षा में जब सवाल आता है तो क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा संबंधवाचक है और कौन सा निजवाचक? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस छोटी सी क्लास में हम इन दोनों सर्वनाम को रटेंगे नहीं, बल्कि ऐसी जादुई ट्रिक से समझेंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पूरे पाठ को हम बहुत ही आसान और मज़ेदार उदाहरणों के साथ देखने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के अपनी पेन और डायरी निकाल लीजिए और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व तथा नाम के योग से बना है। सर्व का अर्थ है सबका तथा नाम का अर्थ है नाम। इस तरह सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। उदाहरण देखिए, मैं, आप, वह। ये क्या है? ये आपका सर्वनाम शब्द है। सर्वनामों का महत्व देख लीजिए कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार। और संज्ञा अगर आपको जानने में कठिनाई हो रही हो तो आप जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। हमने आसान शब्दों में संज्ञा के बड़े आसानी से समझाया हुआ है। चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं कि दशरथ अयोध्या के शासक थे। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। दशरथ को उनसे 4 पुत्र हुए। तो ये दशरथ क्या है? ये संज्ञा है और ये बार बार आ रहा है तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन इसको पढ़िए। देखिए, दशरथ अयोध्या के शासक थे, उनकी 3 पत्नियां थीं, उनको 4 पुत्र हुए। तो ये उनसे आया। ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। इससे क्या हो गया? थोड़ा अच्छा आपका वाक्य बन गया। कामता प्रसाद गुरु ने निम्नलिखित 11 मूल सर्वनाम माने हैं। तो सर्वनामों की संख्या अगर पूछी जाए तो 11 आपके मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह। ये सभी क्या है? आपके सर्वनाम शब्द हैं और ये 11 होते हैं। अब सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ये सभी हमने पिछली वीडियो में सभी को बता दिया है, बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है, बड़े आसानी से समझाया है। तो आप जाके इन सभी को पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं और हम आगे पढ़ेंगे। आप ये संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, यही आपके 2 बचे हुए हैं। इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे। चलिए अब संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो वस्तुओं अथवा प्राणियों के संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी वस्तु और प्राणियों के संबंध को दर्शाएगा वही आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, पहला जो जोड़े में आए, जैसे जो, सो, जिनके अंत में रा, रे, री, का, के, की आता है, ये सभी क्या है? आपके पहचानने के तरीके हैं। देखिए, पहला मेरा, मेरी, मेरे, ये कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक संबंधवाचक हैं। हमारा, हमारी, हमारे, ये भी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक हैं और नहीं तो संबंधवाचक हैं। तेरा, तेरी, तेरे, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक हैं और संबंधवाचक हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये मध्यम पुरुषवाचक हैं और संबंधवाचक हैं। आपका, आपकी, आपके, ये भी मध्यम पुरुषवाचक हैं और संबंधवाचक हैं। उसका, उसकी, उसके, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक हैं और संबंधवाचक हैं। उनका, उनकी, उनके, ये भी अन्य पुरुषवाचक हैं और संबंधवाचक हैं। अब इसको देखिए, मेरा, मेरी, ये क्या बात हो रहा है कि मेरा अर्थात अपने बारे में बात हो रही है तो ये उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। जो एकदम अपने लिए बात हो रही हो, जिसका शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो, वो उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। और तेरा, तेरी, ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ये किसके लिए आ जाएगा? ये आपका मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा।
और संबंधवाचक हो जाएगा। और जहाँ उसकी मतलब किसी अन्य की बात हो रही हो, जहाँ न वक्ता का हो न श्रोता को हो, किसी अन्य की बात हो रही हो, वहाँ आपका अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, नहीं तो संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए संबंधवाचक को हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि जो सो, इसका वाक्य प्रयोग कैसा होगा? जो बोगे सो काटोगे। तो ये जो जहाँ भी आएगा आपका उदाहरण में, प्रश्न में, वहाँ आप ये जो सो एक साथ आया है तो ये क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक हो जाएगा। जैसा वैसा का देख लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे भी क्या है? संबंधवाचक है। दोनों शब्द क्या हैं? जुड़े हुए हैं। जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी क्या है? दोनों शब्द जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये संबंधवाचक हो जाएगा। जितना उतना, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, ये भी क्या है? दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? जितना उतना, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और जो लड़का बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है, ये भी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। जो कौन सा शब्द है? ये जो आपका संबंधवाचक शब्द है। तो आपको उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। सबसे लास्ट वाला आपका बचता है निजवाचक सर्वनाम, और सभी सर्वनामों को हम देख चुके हैं। आज यह सर्वनाम का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आपको बड़े आसान शब्द में संज्ञा को, संधि को, सबको समझाया हुआ है। आप जाके पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए निजवाचक सर्वनाम को देखते हैं। परिभाषा पहले देखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें सिर्फ वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, अपने काम के लिए प्रयोग कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप, स्वतः, खुद, स्वयं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि मैं अपने पाप पढ़ लूँगा, या मैं स्वतः ही पढ़ लूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके निजवाचक हो जाएंगे। ये इस शब्द से क्या हो रहा है? बोध, एक का बोध हो रहा है कि अपने का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निज का अर्थ ही होता है अपना, स्वयं। तो दोस्तों यह थे संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखा ना आपने, कितना आसान था इन्हें समझना। जहाँ वाक्यों का आपस में संबंध हो वहाँ संबंधवाचक है, और जहाँ काम खुद के लिए किया जाए वह निजवाचक है। अगर आज की क्लास से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो और आपके डाउट क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैंने बहुत सारे टॉपिक को समझाया हुआ है, आगे भी ऐसे ही वीडियो चलती रहेगी, आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो अगली टॉपिक जानने के लिए कि आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।